ये कमाल ही हो गया। बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों के आबरू नहीं बचा सकती है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले सियासी पार्टी अपने ही सांसद पर एक्शन नहीं ले सकती। बुलडोजर से चूड़ी टाइट करने वाले अब बुलडोजर का नाम से घबराने लगे हैं। पर सवाल है कि हमारे देश में सत्ता और सिस्टम अगर बेटियों के लिए इतना सुरक्षित है तो फिर जंतर मंतर पर पहलवानों को धरना देने की नौबत क्यों आ गई। अगर बेटियों की एक आवाज़ पर पुलिस किसी भी जगह रजिस्टर लेकर केस दर्ज करने के लिए बेताब रहती है तो फिर जंतर मंतर पर हमारे देश के खिलाड़ियों को धरना देने क्यों जाना पड़ा। अगर कानून के मुहाफिज बेटियों को बचाने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं तो फिर पहलवानों को धरना क्यों देना पड़ा। जब सत्ता बीजेपी की, सिस्टम बीजेपी का, नेता बीजेपी का और तो और वर्दी बीजेपी का, बिल्डोजर बीजेपी का, तो फिर बेटियां कैसे पराई हो गई। सत्ता, सिस्टम और भाजपा को बताना चाहिए कि बेटी बचाओ का नारा बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था या फिर भाजपाइयों से सावधान रहने के लिए बेटी बचाओ का नारा दिया गया था। अगर बेटी बचाओ का नारा इतना ही दमदार है तो फिर बेटियों को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा। सोचिए, पुलिस थानों में बेटियों का क्या हाल होता होगा। सोचिए, एक बेटी के साथ पुलिस कैसी हरकत करती होगी। सोचिए, एक बेटियों की हिमायत में वर्दी के मुहाफिज किस हद तक खड़े हैं। अगर हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ही दखल देगा, बंद कर दीजिए पुलिस थानों को, बंद कर दीजिए वर्दी के पहरेदारों को और बंद कर दीजिए बेटियों के नाम से चलने वाली सियासी दुकानों को, क्योंकि वर्दी वाले, सत्ता वाले, भगवा झंडा वाले और धर्म बचाने वाले सब के सब एक ही गैंग के हिस्सा नजर आते हैं। और तो और इनके तन पर कपड़ा देखना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ये लोग अपने बहन बेटियों से कैसे नजर मिलाते होंगे। गिद्धों की बहार है, जेब में सरकार है, कानून का दरबार है, बहन लुटे बाजार है, बेटियों की पुकार है, भगवा की सरकार है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भाजपा का एक ऐसा नेता दर्जनों मुकदमे होने के बाद बीजेपी का बुलडोजर नहीं चला सका। मुकदमों की फेहरिस्त होने के बाद उसे माफिया नहीं कहा जाएगा केवल ठाकुर साहब, कहा जाएगा बाऊ साहब, कहा जाए राजपूत साहब। लेकिन बित्ते भर की जबान ने आज तक इतने आग उगले हैं कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले फिलहाल अपने ही नारे से भागते नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करने वाले पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा केवल दूर से ही झुंझुना हिलाती रह गई। आखिर अपने राजपूत जाति के नेता के खिलाफ बीजेपी एक्शन लेती भी तो कैसे। राजपूती आन बान शान की बात आ जाती है और तो और राजपूत जाति का वोट भी छटकने लगता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे से बेटियों को वापस नहीं लौटने दिया। बेटियों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की है। कनॉट पैलेस पुलिस थाने में पहली एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दूसरी एफआईआर बालिग पहलवानों की शिकायत पर है। दोनों ही एफआईआर पर जांच जारी है। लेकिन तमाम सियासी पैंतरेबाजी के बाद भी जब केस कुश्ती महासंघ के चीफ के खिलाफ केस दर्ज हो गया तब भी अकड़ कम नहीं हुई। ब्रजभूषण की अकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि उन्हें खिलाड़ियों ने नेता नहीं बनाया। वो कह रहे हैं कि वो किसी की मेहरबानी के मोहताज नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सियासी साजिश रची गई है। वो सोनिया का नाम ले रहे हैं, ममता बनर्जी को कोस रहे हैं, वो केजरीवाल पर खुन्नस उतार रहे हैं, प्रियंका गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगे इल्जामों पर मीडिया से कहा कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, इसलिए अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं किसी भी जांच में सहयोग करूंगा। मुझे हमेशा एजेंसियों में विश्वास रहा है, मेरे समर्थक और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूं और तमाम इल्जामों का सामना करूंगा। ये पहलवानों का नहीं बल्कि षड्यंत्रकारियों का धरना है। इस मामले की जांच पूरी हो, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि धरने पर बैठे पहलवानों की मांगे लगातार बदल रही हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरा इस्तीफा मांगा, जिस पर मैंने कहा कि इसका मतलब आरोपों को स्वीकार करना होगा। 4 महीने के लिए वे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं और नए लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। मैंने हमेशा सरकार का सम्मान किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साथ ही कहा कि वे कह रहे हैं कि मुझे जेल में होना चाहिए। मैं एक लोकसभा सांसद हूँ। मेरा ओहदा विनेश फोगाट के कारण नहीं है, ये लोगों की वजह से है जिन्होंने मुझे वोट देकर चुना है। आखिरकार एक ही परिवार और एक अखाड़ा ही सिर्फ मेरा विरोध क्यों कर रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ साजिश है। जंतर मंतर पर पप्पू यादव और केजरीवाल जैसे नेता क्यों आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को नहीं पता कि दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे खिलाफ कैसे साजिश रची।
पहले दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर सके? रिपोर्ट के बाद जंतर मंतर क्यों नहीं गए? ब्रजभूषण शरण सिंह के कहने का साफ मतलब है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और उन्हें जेल इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोकसभा सांसद हैं। अरे भाई, आप लोकसभा सांसद हैं तो राहुल गांधी किसी गांव के सरपंच थोड़ी थे। आप सदन में बैठते हैं तो आजम खान कोई नगर पंचायत सदस्य थोड़ी ना थे। भाजपा के ही सरकार में कई लोगों की सांसदी और विधायकी चली गई, लेकिन भाजपा में उन लोगों की पूजा होती है जिनके मन में एक खास धर्म के खिलाफ नफरत भरी होती है। ब्रजभूषण सिंह देश के अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जमकर इजहार करते हैं। अभी पिछले साल की बात है जब कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर बवाल मचा हुआ था, तब इन्होंने अपने मन का जहर उगेलना शुरू किया। श्रावस्ती में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ब्रजभूषण ने देश के मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला और कहा कि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है और ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिन्ना चला गया लेकिन जिन्ना की जड़ को पानी और खाद देने का काम कर रहे हैं, जिससे आज जिन्ना की फसलें तैयार भी हो गई हैं। जब कर्नाटक में बेटियों के हिजाब के समर्थन में प्रियंका गांधी आई, तब ब्रजभूषण ने कहा कि यह हिजाब तालिबानियों का विचारधारा है, यह आतंकवादियों की विचारधारा है। तालिबानियों के समर्थन में प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करते हुए सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि आज मुसलमानों के 57 देश हैं लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने एक देश भी नहीं बनने दिया जो वीर सपूत थे। उनका इतिहास से नाम तक गायब कर दिया गया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जुबानी हमला बोला था और अपने एक बयान में कहा था जो जिन्ना की विचारधारा है वो आज भी देश में जिंदा है। इसी विचारधारा के लोग ये नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब देश में मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी की सरकार है। अब घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। मतलब मुसलमानों की आड़ लेकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने में ब्रजभूषण माहिर है। पर भाजपा को ब्रजभूषण को सोचना चाहिए कि अगर मुसलमान शब्द पर पाबंदी लगा दी जाए तब वो किसके नाम पर वोट मांगेंगे? तब तो कोई सियासी पार्टी और संगठनों का नामो निशान ही मिट जाएगा जो दिन रात मुस्लिम विरोधी बयानों के आधार पर अपनी वीरता दिखाते हैं। पर अब जमाना बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है और शायद बेटी बचाओ का नारा भी बदल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।